हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टिकरच। आज मैं लेके आ रहा हूँ बहुपद का क्वेश्चन, जिसे आप लोग देखे बोर्ड पे जो है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे पहला जो क्वेश्चन है आपको यानी कि बोर्ड के स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा। तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो दे दिया उसको लिख लीजिए और एक क्षण यानी कि क्षण मिनट में यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जब आप सीख जाइएगा तब ध्यान दीजिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा तब। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 2x² - 3x + 1 बराबर शून्य, यानी कि यह बहुपद दे दिया। आप जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद में जो होता है शून्यकों की संख्या जो होता है दो होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर जो है ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चूंकि द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है कि ax² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा = 0 होता है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि शून्यकों का योग यानी कि द्विघात बहुपद में जो होता है शून्यकों का योग बराबर होता है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर -3 है और ये वाला माइनस हो गया और -3। अब बटा में क्या आ जाएगा a के स्थान पर, तो a के स्थान पर 2 है तो 2। अब माइनस माइनस प्लस गुना में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/2। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c के जगह पर क्या है, तो 1 है तो 1 लिख दिए, a के स्थान पर कितना है तो 2 लिख दिए। ठीक है, आप देखिए धनात्मक क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। चूंकि ए जो है a² प्लस b² का सूत्र पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 3/2 है, तो 3/2 के होल स्क्वायर और -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2। तो 2 से 2 कट गया और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 के स्क्वायर 4 -1। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा तो 4। अब 4 में 4 से भाग देंगे तो एक मर्तबे कट जाएगा, तो 1 में जब 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। अब माइनस यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 मर्तबे कटेगा और जब 4 से गुना 1 में करेंगे तो 4 होगा। तो 9 में से जब 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और बटा में 4। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि अल्फा बटा में बीटा और बीटा बटा में अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को जो हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा। अब बीटा से बीटा में हम भाग देंगे तो एक मर्तबे कट जाएगा, बच गया क्या 1 से जब गुना करेंगे अल्फा में तो अल्फा रहेगा, अब फिर अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा में अल्फा से भाग दे तो कट गया, बच गया बीटा। बीटा में 1 से गुना किए तो बीटा, अब बीटा में बीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपके पास कितना मान आया तो 5/4 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या 5/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2। अब ये हो गया 4 तल्ला, तो ऊपर वाला बगल में चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 अगुने हो जाएगा 2/1। अब 2 दूना क्या होगा 4 कट जाएगा तो बच गया 5/2।
ठीक है। तो अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान हो गया 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में क्या है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 अल्फा है और 1 बीटा, यहाँ पर 1 अल्फा और 2 बीटा है, तो दोनों जगह से जो है हम 1 अल्फा और 1 बीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो बच गया अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान है आपके पास कितना है, तो 1/2, तो 1/2 रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है आपके पास वह कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2, तो 3/2 रख दीजिए। अब देखिए 1 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। तो ये आ गया आपका। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो देखिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों का एलसीएम लीजिए। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो अल्फा में अल्फा से भाग दीजिएगा तो एक मरतबे कट जाएगा, तो 1 से जब बीटा में गुना कीजिएगा तो बीटा ही रहेगा। अब बीटा में जब फिर 1 से गुना कीजिए तो क्या हो गया बीटा, अब प्लस बीटा में बीटा से भाग दिए तो बीटा साथ बच गया अल्फा, 1 में अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा। तो इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 3/2 है, तो 3/2 रख दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है, तो 1/2 रख दिया। अब 4 तल्ला हो गया, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बगल में, तो 2 बटा में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया आपको 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपको माने कि जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको 2 नंबर 1 नंबर में निश्चित रूप से पूछेगा इस टाइप पर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना ना भूले और दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।